अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही अच्छी और सबक आमोज़ कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस सबक के एंड में आपके लिए एक राज छुपा है, वो राज सुने बगैर मत वीडियो को स्किप कीजिएगा और अच्छा सा जाते हुए कमेंट ज़रूर कीजिएगा उस राज को सुनकर। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बादशाह को जंगल में सफ़र करते एक सांप ने डस लिया। शाही तबीब अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जहर को जब बादशाह के जिस्म में फैलने से ना रोक पाया तो ज़ारो कतार रोने लगा। इतने में एक दरवेश का वहां से गुजर हुआ। बादशाह को जहर के दर्द से तड़पता हुआ देखा तो बादशाह की टांग पर जहां सांप ने काटा था थूक दिया और भाग गया। बादशाह के सारे साथी बादशाह की फिक्र में थे, इसलिए दीवाने की इस हरकत पर कोई भी दरवेश के पीछे उसे गिरफ्तार करने ना भागा। शाही तबीब ने थूक साफ करने के लिए एक रुमाल पकड़ा और बादशाह की जहर से नीली होती टांग पर थूक साफ करने लगा, मगर फिर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया, जिससे फौरन ही जहर का असर जायल हो गया। बादशाह होश में आया और इन्हें दरवेश के थूक के किस्से का पता चला तो बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इस दरवेश को फौरन ढूंढ कर हाजिर किया जाए। सिपाही चारों तरफ फैल गए और थोड़ी ही देर में दरवेश को एक दरख्त के नीचे जा लिया और पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अदब से दरवेश से कहा, हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और पोशाक बहुत कीमती है। मैं ये पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। बादशाह ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ खिदमतगार भी दिए जाएंगे। दरवेश बोला, इतनी कीमती पोशाक और कीमती घोड़े और खादमों के साथ मैं रहूंगा कहाँ। इस दफा बादशाह मुस्कुराया और बोला, आपके लिए एक आलीशान रहाइश गाह भी तमीर कर दी जाएगी। दरवेश ने पूछा, इतने मालो और दौलत और खामोश खादमों के साथ इस रहाइश गाह में तन्हा रहूंगा। बादशाह बोला और मुस्कुराया, हुजूर, मेरी शहजादी गुलनार की शादी आपसे कर दी जाएगी। दरवेश बोला, अगर आपने मेरी शादी की तो फिर मेरे बच्चे भी होंगे। बादशाह ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको औलाद से नवाजे। दरवेश बोला, अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया और फिर रोना किसको पड़ेगा। बादशाह ने जवाब दिया, हुजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होगा तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश बोला और मुस्कुराया, अगर ये सारा कुछ लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो बादशाह सलामत, आप अपना घोड़ा और कीमती लिबास वापस ले लें। मैं अपनी दरवेशी में ही खुश हूँ। दिल इसी से लगाओ जिसने दिल बनाया है, दुनिया से लगाओगे तो आंसू ही मिलेंगे। बेशक ऐसा ही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं। एक चीज़ हासिल कर ली फिर दूसरी के पीछे, दूसरी हासिल कर ली फिर तीसरी के पीछे, इस तरह हमारी ख्वाहिशात का अंबार लग जाता है और हम वापस जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो हम अपनी औकात भूल चुके होते हैं। हमें चाहिए कि अपनी औकात को भी याद रखें और चीज़ों की ख्वाहिश, एक्स्ट्रा चीज़ों की ख्वाहिश अपने अंदर ना पालें। दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सा कमेंट करते ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।